आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इंग्लिश एंड मैथ्स बाय भगवान सर पर। आज मेंटल एबिलिटी में पार्ट 8 की बात करेंगे। एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षण या समानता या संबंध वाले प्रश्न। तो पार्ट 8 पर बात करने से पहले आपको बता दें कि आप जब भी हमारे चैनल को खोलोगे तो माँ सरस्वती के आइकन पर आप टच करोगे तो फिर उसमें प्लेलिस्ट में आपको ये सारे पार्ट एक जगह ही मिल जाएंगे। आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी चैनल पर आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। एक बार ये 10 पार्ट कंप्लीट हो जाए तो आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब शुरू करते हैं पार्ट 8 सादृश्य। तो इसमें क्या होगा, आपके सामने इसमें 2 पार्ट होंगे। प्रश्न चित्र जिनमें 4 कॉलम होंगे तो, और उत्तर चित्र में भी आपके 4 होंगे। तो इनमें क्या करना है हमें, इनको हम संबंध वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। संबंध क्या होता है? जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति के साथ है वही निश्चित संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ है। तो संबंध वाले प्रश्न भी कह सकते हैं। एनालॉजी टेस्ट, सादृश्य। तो हर बार मैं आपको ये बोलता हूँ कि जब भी हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, निर्देश को पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं इस ऐसे प्रश्नों में निर्देश किस तरीके से होते हैं, तो आप इनको देखिए। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। उत्तर चित्रों से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चित्र को प्रतिस्थापित करेगा। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो स्पष्ट ये कहा गया है कि इसमें जो पहली आकृति का संबंध दूसरी के साथ है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी के साथ होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन मार्क पर इन उत्तर आकृतियों में से कौन सा चित्र प्रतिस्थापित करेगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको पहले एक अन्य उदाहरण से समझाता हूं, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, संबंध वाले प्रश्नों में यहाँ पर इस स्क्वायर के अंदर एक त्रिभुज है। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं इसमें। दूसरे चित्र के साथ इसका संबंध क्या है? यहाँ से यहाँ आते ही एक भुजा की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पहले 3 भुजाएं थी, अब 4 भुजा हो गई। तो इन दोनों में क्या संबंध है? दोनों में एक भुजा की वृद्धि हुई है। तो वही संबंध जो पहली और दूसरी आकृति के बीच में है वही संबंध तीसरी और चौथी के बीच में होगा। अब इसमें एक पंचभुज है, 5 भुजाएं इसके, 1 2 3 4 5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 1 2 3 4 5। तो जैसा कि इन दोनों आकृतियों के बीच संबंध था कि एक भुजा की वृद्धि हुई, तो इसमें 5 भुजाएं, तो अब यहाँ पर 6 भुजा हो जाएंगी, एक भुजा और बढ़ जाएगी। तो ये तो नहीं आएगा, ये वृत्त है, इसमें भी 4 भुजाएं और डी वाले में भी, डी ऑप्शन में भी 3 भुजाएं, 6 भुजाएं सिर्फ सी ऑप्शन में। तो हमारा सही उत्तर होगा सी। तो हम OMR सीट में जो 16वां प्रश्न होगा उसके सामने जो 16वां जो क्वेश्चन होगा उसके सामने OMR सीट में हमें 4 गोले मिलेंगे। तो तीसरे नंबर का जो गोला होगा सी वाला, उसको काला करना है। तो प्रैक्टिस में आपको OMR सीट पर भी प्रैक्टिस करना बताएंगे। अब सॉल्व करते हैं हम किस प्रकार की
सादृश्यता या सादृश्य हो सकते हैं ये, जैसे इन क्वेश्चनों को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को तो देखिए सादृश्यता किस तरीके से होती है। ये पहली आकृति है। इस आकृति में ये जो हाथ हैं थोड़े थोड़े हैं, पैर हैं थोड़े थोड़े हैं। दूसरी आकृति में जाते ही ये हाथ नीचे की ओर बढ़ गए और ये पैर ऊपर की ओर बढ़ गए। इसका मतलब पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति के साथ जो संबंध है वही संबंध तीसरी का चौथी के साथ होगा। तो इसके भी जो हाथ हैं वो नीचे की ओर बढ़ जाएंगे और जो पैर हैं वो ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे, जैसा कि इन दोनों के बीच संबंध है। पहली आकृति में हाथ पैर छोटे छोटे हैं, दूसरे वाली आकृति में ये हाथ नीचे की ओर बढ़ गए और ये पैर ऊपर की ओर बढ़ गए। तो ऐसा ही इस चित्र के साथ होगा, क्योंकि पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति के साथ है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी के साथ होगा। तो इसके भी क्या होगा, ये हाथ और बढ़ जाएंगे नीचे की ओर और ये पैर और बढ़ जाएंगे ऊपर की ओर। तो देखो इसमें तो कुछ भी नहीं बढ़ा पैर, तो ये तो होगा ही नहीं। और इसमें हाथों में वृद्धि नहीं हुई, जबकि यहाँ पर देखिए ये हाथ और ये पैर, तो दूसरे में आते ही हाथ भी बढ़ गए और पैर भी बढ़ गया। तो इसके दोनों ही बढ़ेंगे, हाथ भी बढ़ जाएंगे और पैर भी बढ़ जाएंगे, ऐसा बनेगा लगभग। तो देखो आप इसका एक पैर ही वृद्धि किया है तो ये भी नहीं है। तो अब ऑप्शन हमारा डी, इसके हाथ भी बढ़ गए और पैर भी बढ़ गए, तो ये आंसर होगा हमारा। 17 में हम डी वाले गोले को काला करेंगे या डी वाले वृत्त को काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 18 की बात करें, ध्यान रखना है आपको, इनमें पहली आकृति का संबंध जो दूसरी के साथ होता है वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी के साथ होता है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए इस आकृति में ये जो एक सर्किल था उसके बीचों बीच इस तरीके से लाइन है और इस तरीके से लाइन है। तो दूसरे वाले चित्र में सिर्फ ये लाइनें ही रह गई इसमें और ये भाग इसके गायब हो गए। इसका जो गैप था ना बीच में, वो गैप यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आने के साथ साथ आप एक चीज़ और देखो, ये गैप था जो इनमें आके बंद भी हो गया। तो अब ऐसे ही इस त्रिभुज में ये वाई जैसी आकृति बनी हुई है, जो कैपिटल वाई उल्टा बना हुआ है ये गैप, तो ये ही बाहर निकलेगा, लेकिन इनके गैप बंद हो जाएंगे। जैसे कि ये गैप बंद हो गए, ये बाहर निकला है लेकिन बंद हो गया। तो देखो ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि गैप ही निकलेगा बाहर, तो ये काला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से ही होगा। तो जैसे ये वाला गैप प्लस वाला गैप, ये जो प्लस बाहर निकला है तो ये बंद निकला है बिल्कुल। तो ऐसे ये जो बाई है ये वाला, ये बाहर तो निकलेगा लेकिन बंद निकलेगा, ये कोने बंद होंगे। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसको बड़े ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसके अंदर एक वृत्त है। दूसरे चित्र में आके जो बाहर त्रिभुज था वो तो अंदर चला गया और जो अंदर वृत्त था वो बाहर आ गया। लेकिन बाहर वाला त्रिभुज जब इसके अंदर गया तो डार्क भी हो गया, कुछ लाइनें भी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर वाली आकृति अंदर चली गई और अंदर वाली आकृति बड़ी होकर बाहर आ गई। तो इन दोनों के बीच जो संबंध है, इन दोनों के बीच जो संबंध है वही संबंध तीसरी और चौथी आकृति के बीच में होगा। तो जो बाहर है वो तो अंदर चली जाएगी, मतलब ये जो वर्ग है ना चौकोर, ये तो अंदर चला जाएगा और जो त्रिभुज है ये बड़ा होके बाहर आ जाएगा।
तो बड़ा होके त्रिभुज बाहर तो एक इसमें आया और एक इसमें आया है, लेकिन ये वर्ग छोटा होके अंदर चला गया तो इन दोनों में भी है, पर यहाँ पर ये काला हुआ था तो इन दोनों में से काला सिर्फ इसी में हो रहा है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब इसमें देखिए आप, इसमें एक वर्ग था अंदर, उसमें 4 छोटी रेखाएं थी, तो दूसरे चित्र में आते ही उसके अंदर 4 गुणा के चिन्ह आ गए हैं, मल्टीप्लाई के साइन आ गए हैं। 4 भुजाओं वाला था और 4 इसके अंदर आ गए। तो पहले जो पहली आकृति है उसका संबंध दूसरी के साथ है, वही संबंध तीसरी आकृति का चौथी के साथ होगा। तो इसमें भी क्या है, इसमें ये खाली है, तो ये त्रिभुज है, ये यहाँ पर इसमें 4 आए, 4 भुजाओं वाला था तो 4 आए, त्रिभुज है तो इसमें 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3। तो ये 2 वाला तो होगा ही नहीं, ये 2 वाला भी नहीं होगा। अब 3 बी में भी है और डी में भी है। फिर अंतर क्या है इन दोनों में? अंतर ये है कि ये जो छोटी छोटी लाइनें थी तो वो दूसरे चित्र में भी गायब नहीं हुई है। तो यहाँ से भी जब इसमें गुणा के चिन्ह आएंगे तो गायब नहीं होंगी ये लाइनें। तो इसमें तो ये एक ही लाइन है, ये ऊपर ही है, और ये 2 गायब हो गई ये वाली, तो ये नहीं होगा। इसमें क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। तो कई प्रकार से इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे पहली आकृति जैसे लड़के की है और दूसरा चित्र बॉल के साथ है, तो जैसे बच्चा बॉल से गेंद से खेलता है, तो फिर तीसरा चित्र यहाँ पर लड़की का है तो वो किससे खेलेगी? जैसे इधर कुछ और भी चित्र दे रखे हैं, जैसे गुड़िया है या और कुछ है, तो जिस प्रकार बच्चा बॉल से खेलता है ऐसे ही लड़की गुड़िया से खेलेगी। तो ये एक प्रकार से संबंध देखना है आपको ये देखना है, अगर पहले चित्र से यहाँ पर नंबर भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ 12 लिखा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 2+ हुआ है और फिर यहाँ पर जैसे 20 लिखा है तो फिर इधर 22 आएगा, तो इधर भी आप 2+ कर देना। जो भी परिवर्तन हो पहले चित्र से दूसरे चित्र में, जो भी परिवर्तन हो उसको आप ध्यान से देखना कि एक बिंदी बड़ी है तो फिर वो एक बड़ा है, तो फिर वो आप तीसरे से चौथे में भी एक बढ़ा देना। जितना भी जो भी संबंध पहली आकृति का दूसरी के साथ होगा वही तीसरी का चौथी के साथ होगा। तो इस प्रकार से आप इस परीक्षण को, सादृश्यता को आसानी से हल कर सकते हो। अब इनके अलग अलग नाम परीक्षा में परिवर्तित करके पूछे जा सकते हैं, जैसे सादृश्य, समानता, संबंध वाले प्रश्न। ध्यान रखना है ये लाइन आपको अवश्य मिलेगी संबंध वाली। जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति के साथ है वही निश्चित संबंध तीसरी आकृति का चौथी आकृति के साथ होगा। तो आप समझ जाएंगे कि ये संबंध वाले प्रश्न हैं। इनमें जो पहली आकृति का संबंध दूसरी के साथ होगा तो वही तीसरी का चौथी के साथ होगा। अब वो संबंध किसी प्रकार से भी रह सकता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पूरा फूल है और वो दूसरे में आके आधा रह गया, तो फिर यहाँ भी कोई चित्र होगा तो वो यहाँ के आधा रह जाएगा। जिस प्रकार परिवर्तन पहले से दूसरे में जाते टाइम हो, यदि बढ़ रहा है तो आप तीसरे से चौथे में भी बढ़ा दीजिए। तो ये ध्यान रखना है आपको, और निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ें और समझ के साथ आप इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें, और इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी अच्छी वीडियो बना के आपको दिखा सकें। थैंक यू।